जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस मेन से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही थी उसी का ये 20वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 19 वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है मैंने। ऐसे प्रश्न करवाए हैं, जीएस 5 और 6 से रिलेटेड प्रश्न हैं, उसमें मिक्स एक दो प्रश्न बीच बीच में मैंने जीएस 1 2 3 4 के भी करवाए हैं, तो मिक्स टाइप का है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो जीएस 5 और 6 के हैं। ठीक है, तो उनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। एक तरीके से मॉडल आंसर है वो, एक तरीके से कह सकते हैं स्केच बना के मतलब आपको दे रहा हूँ मैं। बाकी आप उससे बेहतर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अभ्यास करने से ही आपको मतलब अच्छा लिखने के मतलब जो करीब जाएंगे वो अभ्यास से ही आएंगे। तो आप जितना मैक्सिमम अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी जो लेखन शैली है वो सुधरेगी। ठीक है, और उतनी निखरेगी। तो याद रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ये जो टॉपिक है ये GS1 का टॉपिक है बेसिकली। GS1 में सामाजिक मुद्दे और इनमें भी आता है ये। वैसे आप इसको इंटरनेट सिक्योरिटी से पेपर 3 से भी जोड़ सकते हैं, बट कहीं से भी जोड़िए। बेसिकली आपको मुद्दे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप उसमें उस विषय पर उस टॉपिक पर लिखने में सक्षम होने चाहिए। ठीक, तो कहीं से भी सभी जो सिलेबस है, जितने भी सिलेबस अपने दिए हुए हैं सब इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। लाइक कर दीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, क्षेत्रवाद प्रश्न देख लीजिए। क्षेत्रवाद के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए चुनौतियां एवं अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। मतलब क्षेत्रवाद का क्या सामाजिक उसके लिए क्या चुनौती देता है और राजनीतिक क्या चुनौती पेश करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। सोशल इश्यूज़, ये बेसिकली सोशल इशू से ही रिलेटेड है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों से संबंधित है ये। तो आप इसको बढ़िया से पहले देखिए। किसी भी प्रश्न को पढ़ते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको हैंडल करें, कितने पार्ट में है ये। ठीक है, क्या मैप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ये मैं आपको बार बार चीज़ें इसीलिए बताता हूँ क्यों, जब आप हल करिए, जब आपका अप्रोच हो इसको हल करने में, तब आप उसको इसी तरीके से हल करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ही पार्ट में वैसे तो पूछा है, लेकिन इसमें दो मान सकते हैं क्योंकि चुनौतियाँ भी पूछा है और अवसर भी पूछा है। ठीक है, तो आप इसमें शुरुआत कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आगे बताने से पहले बता देता हूँ आपको कि ये मॉडल आंसर टाइप का है, मेरे द्वारा लिखा गया है, मैंने ही लिखा है। ये मेरी थिंकिंग हो सकती है, मेरा सोच मतलब मेरी सोच हो सकती है, और इससे बेहतर और अच्छा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है या ये मॉडल आंसर है। नहीं, चीज़ों को आप जैसे ही मॉडल आंसर कहीं किसी का भी देखिए, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख लीजिए, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मॉडल आंसर किसी का परफेक्ट नहीं होता है। उसमें आपको मैप, डायग्राम, फैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको डालनी रहती हैं। उसमें आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको कहाँ कैसे क्या करनी है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक, तो देखिए, जैसे आप क्षेत्रवाद से अभिप्राय, अब चूंकि ये क्षेत्रवाद का क्वेश्चन है, मैंने इसमें क्या गलती करी है वो अभी पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें मैंने मैप नहीं बनाया है। ठीक है, मैप जबकि आपको बनाना चाहिए। कहाँ कहाँ क्षेत्रवाद की समस्या है, बेसिकली आप देखिए। मान लीजिए ये भारत का मैप है। ठीक है, भारत के मैप में आप थोड़ा सा ऐसे ही है। ठीक, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। देखिए, मैप वगैरह थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करिए तो आपको चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको क्षेत्रवाद की समस्याएं दिखती हैं, कहाँ दिखती हैं, देखिए जैसे ग्रेटर ये नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए, इधर कन्नड़ वाला, ये जो कर्नाटक इधर वाला है ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्षेत्रवाद की समस्या है। ठीक है, और भी कई जगह हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसमें मैप भी बनेगा, लेकिन मैंने मैप नहीं बनाया है तो मेरे 1 नंबर कट गए। ठीक है, जो भी जैसे भी चेक करेगा वो 1 नंबर काट देगा मेरा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्षेत्रवाद की परिभाषा बता दीजिए कि क्षेत्रवाद होता क्या है। बेसिकली आपको नाम से समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत कि क्षेत्रवाद क्या है। बोलते नहीं कि क्षेत्रवाद की बात करते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र की बात, अपने क्षेत्र से लगाव होने की बात करते हैं। तो वही मैंने इसमें लिखा है कि क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के उस भावना से है जो उन्हें एक समूह के रूप में अपनत्व की भावना महसूस कराती है या होती है। ठीक है, और पृथकता को बनाए रखने का विश्वास प्रयास करती है। ठीक, वो क्या है, आपका क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद बता दिया हमने। अब थोड़ा सा बता दीजिए इसमें कि
क्षेत्रवाद के गुण क्या होते हैं? तो देखिए ये बेसिकली मनोवैज्ञानिक परिघटना है, ठीक है। आपको याद हो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, देखिए जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, क्षेत्रीय हितों को वरीयता दी जाती है, ठीक है। राज्यों के बीच जो जल विवाद वगैरह है, देखिए वो क्या है, वो क्षेत्रवाद का ही एक प्रकार से उदाहरण है भाई। नदी जल विवाद देखिए विभिन्न राज्यों के बीच में चल रहा है, ठीक है। फिर सामूहिक पहचान की अभिव्यक्ति, ठीक है, यानी जनजातीय जो संस्कृति वगैरह हैं, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये सब, ये राज्य कैसे बने, ये सब इसी वजह से तो बने थे ये सब, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब जो चलते थे पहले, ठीक। तो ऐसे ही था। क्षेत्रवाद का आधार क्या होता है भाई, किन किन आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, तो उन आधारों को भी थोड़ा समझिए। तो उन आधार में देखिए, तो भौगोलिक आधार भी हो सकता है भाई, जो उस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे अपना यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ था, तो बेसिकली वो ये रीज़न उसका यही था, भौगोलिक मतलब पहाड़ी क्षेत्र अलग कर दिया पूरा, ठीक है। तो वो भौगोलिक रीज़न हो गया, ठीक है। ये ऐतिहासिक रीज़न हो सकता है, ऐतिहासिक रीज़न, ठीक है। सामाजिक रीज़न भी होते हैं, सांस्कृतिक रीज़न, ठीक है। जितने भी अपने अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग रीति रिवाज, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उनको मतलब बनाए रखने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ठीक है। आर्थिक कारण भी हो सकता है, कोई क्षेत्रीय असमानता होती है, उस बेस पे लोग अलग करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक प्रशासनिक भी होती है, ठीक है। राजनीतिक प्रशासनिक आप समझ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। फिर निर्जातीय, जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य जैसे भी बने हैं, वहाँ पे सब निर्जातीय वाली समस्या है, ठीक है। वो अपना अलग ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, बोडोलैंड की बात करते हैं, ठीक है। इधर खालिस्तान की बात होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मैप में भी दिखाना है। मैप बनाना ज़रूरी है, मैंने नहीं बनाया इसमें, ठीक है। तो ये मेरी मतलब ब्लंडर है एक तरीके से। सामाजिक ताने बाने के लिए चुनौतियाँ और अवसर, अब हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, अवसर भी बताएंगे और चुनौतियों को भी बताएंगे। आप अलग अलग लिख सकते हैं, पहले आप अवसर बता दीजिए, फिर उसके बाद चुनौतियाँ बता दीजिए। तो ये अपना तरीका है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा सही लगे वैसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें सामाजिक ताने बाने के लिए लिखा है मैंने, पहला जैसे कि क्षेत्रीय हितों का संरक्षण एवं एकता की भावना। देखिए ये प्रश्न बताने का मतलब यही है कि आप इसको लिखिएगा, ठीक है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रश्न आपको समझ में आ गया, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले लिखिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने टाइम में लिख सकते हैं लिखिए, फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया है, फिर उससे फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्षेत्रीय हितों का संरक्षण और एकता की भावना, ठीक है। पहचान के संकट से सुरक्षा, क्षेत्रीय सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, जैसे विविधता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होता है, ये सारी चीज़ें, ये तो हो गए भाई क्या, अवसर हो गए। चुनौतियाँ क्या हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी पेश करते हैं ये, जैसे राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिकूल ये चीज़ है, ठीक है। संकीर्ण जो क्षेत्रीय संकीर्णता है वो बढ़ावा देती है, मतलब वोट बैंक की राजनीति। देखिए क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती हैं, वो यही तो करती हैं, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियों का काम यही है कि इस चीज़ को बढ़ावा देना और अपना मतलब अपने वोट बैंक को बढ़ाना। संतुलित अविकास, देखिए बहुत जगह ऐसे हैं, बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे विकास आपको बहुत आगे दिखेगा, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रखा है, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत पिछड़ापन दिखाई देगा। जनजातीय इलाकों में देखिए आप जाके, वहाँ पे नक्सलवाद और ये सब की समस्याएं क्यों होती हैं, तो ये सारी समस्याएं विकास न होने की वजह से है, विकास नहीं पहुँच पाया। देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, पिछले लगभग 8-9 साल, 10 साल से, या पिछले 15 साल से कह सकते हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जो है विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अदरवाइज़ उसके पहले तो बहुत दिनों तक नेग्लेक्टेड रहा है वहाँ, ठीक। वहाँ पे ये इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, ठीक है। अभी देखिए जो मणिपुर का जो चल रहा है वहाँ पे जो विवाद चल रहा है, वो भी कहीं न कहीं संबंधित है इन्हीं सब चीज़ों से। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, जो वाह्य ताकत क्या है उसका फ़ायदा उठाती हैं भाई, आपको पैसे दे देंगी, बोलेंगे ठीक है आप उठाओ ये मुद्दा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, क्योंकि आप बाहर, जब तक बाहरी ताकत आपको सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक फंडिंग नहीं करेगी, तब तक आपके पास न कुछ हथियार या कुछ लोगों को इकट्ठा करना है, वो सब कहाँ से होगा। देखिए जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था, पैसे मिलते थे क्या, स्टोन पेल्टिंग के लिए, ठीक है। वो लोग पत्थर फेंकने के लिए उनको पैसे दिए जाते थे, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी जैसे भी था। हिंसा में वृद्धि कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा करता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, ठीक है।
तो अवसर हमने दिखा दिया, चुनौतियाँ दिखा दी। अब आगे की राह भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आप जहाँ पे कहीं अवसर और चुनौतियाँ अगर मुद्दे या चुनौतियाँ कहीं भी दिखाते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा वे फॉरवर्ड ज़रूर दिखाइए आप। वे फॉरवर्ड में क्या है, कुछ चीज़ें फिक्स कर लीजिए कि टॉपिक वाइज, कि इसमें अगर आएगा तो ऐसे दिखाएंगे, स्वास्थ्य में आएगा तो ऐसे दिखाएंगे, शिक्षा में आएगा तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा तो ये दिखाएंगे। अगर हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें हम वे फॉरवर्ड कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये है वो फिक्स करके रखिए उसको, ठीक है। अगर आपका देखिए 3 चीज़ें हैं, जैसे आप इंट्रो, ठीक है, और वे फॉरवर्ड और आपका कंक्लूज़न, अगर ये 3 चीज़ फिक्स रखेंगे ना तो आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे इसमें वे फॉरवर्ड मैंने दिखाया कि भाई सतत और समावेशी विकास होना चाहिए, ठीक है, क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाना चाहिए, जो सांस्कृतिक विविधता है उसका भाई सम्मान करना, संरक्षण करना, ठीक है, विभाजनकारी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसको कम करना, ठीक। तो ये वे फॉरवर्ड में हमने दिखा दिया 4-5 चीज़ें, 6 चीज़ें, और भी कुछ आप दिखा सकते हैं, ठीक है। वो आप मतलब अपने ऊपर है, जो मुझे याद आया, जैसे याद आया वो मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। आप और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं इसको। भारत, अब इसमें अब कंक्लूड कर देते हैं इसको। समग्रतः भारत की सांस्कृतिक विविधता को संजोए रखते हुए क्षेत्रवाद को अवसर के रूप में देखना एवं चुनौतियों को संबोधित करना, यानी कि भाई विविधता कब बनी रहेगी, जब क्षेत्रवाद बना रहने का एक रीज़न यही है कि अलग अलग संस्कृतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई हैं, अलग अलग विकसित हुई हैं और वही चली आ रही हैं, वही परिपाटी चली आ रही है। तो इस वजह से इसको मतलब पॉजिटिव वे में लेना है और जो चुनौतियाँ आती हैं उनको संबोधित करना है, जैसे कि विकास, सतत विकास हो गया, समावेशी, वहाँ पे असमानता कम करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनको कम करके उस चीज़ को मतलब उसका प्रभाव, निगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो इसमें जैसे सबका साथ सबका विकास हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि अमृतकाल में विकसित भारत का संकल्प जो है वो पूर्ण हो सके। तो ये एक कंक्लूज़न था, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। हो सकता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, तो कमेंट भी करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बता दिया करिए कैसा लगा, ठीक लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है बता दिया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।